अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आने, यानी आपको सिस्टमेटिक वे में आंसर लिखने का तरीका, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है बच्चों की, आप लोग सभी पढ़ाई तो करते हो, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करते। आप पढ़ाई करते हो, बुक भी लेके आते हो मार्केट से, नोट्स भी मिल जाते हैं आप सभी को, लेकिन उसमें प्रॉपर वे में लिखा हुआ नहीं मिलता आपको, या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर जो है किस तरीके से लिखना होता है। आज अपन उसी की बात करेंगे कि कैसे लाने होते हैं अच्छे मार्क्स। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके बीच राम सैनी। दोस्तों, आप सभी के बीच में आज बहुत अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं कि काफ़ी समय से मैं देख रहा हूं कि आरपीएमसी से जो डिप्लोमा कर रहे हैं बच्चे, उन सभी के एनाटॉमी के अंदर जो बैग आती है, यानी लॉन्ग टाइम से मैंने ये नोटिस किया है कि बच्चों के बैग क्यों आ रही है, क्यों सप्लीमेंट्री आ रही है, और उसी वजह से वो डीमोटिवेट होते जा रहे हैं। तो आज अपन उसी की बात करेंगे। जैसा हमने कहा कि डिप्लोमा विद्यार्थी ध्यान दे। अब आपको ध्यान क्या देना है कि कैसे लाने आपको अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आने, यानी आपको सिस्टमेटिक वे में आंसर लिखने का तरीका, सारी चीजें पता होनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है बच्चों की, आप लोग सभी पढ़ाई तो करते हो, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करते। आप पढ़ाई करते हो, बुक भी लेके आते हो मार्केट से, नोट्स भी मिल जाते हैं आप सभी को, लेकिन उसमें प्रॉपर वे में लिखा हुआ नहीं मिलता आपको, या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर जो है किस तरीके से लिखना होता है। आज अपन उसी की बात करेंगे कि कैसे लाने होते हैं अच्छे मार्क्स। तो बात करेंगे अपन कि एक बेसिक परफॉर्मा की, यानी कि एक बेसिक परफॉर्मा होता है किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने का, वो कैसा होना चाहिए। और मोस्टली आरपीएमसी विद्यार्थी के लिए मैं क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि आरपीएमसी के अंदर बच्चे के परसेंटेज कम बनते हैं, तो वो भर्ती से वंचित रह जाता है। क्योंकि जो भर्ती आ रही भाई, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ओटी, यानी पैरामेडिकल डिप्लोमाज है, उन सभी की भर्ती जो आ रही भाई सीधी भर्ती आती है, तो उसमें परसेंटेज बेस पे अपने को नौकरी मिल जाती है। तो अगर अपने परसेंटेज नहीं बन रहे, परसेंटेज कम बन रहे, तो अपन बिल्कुल पॉइंट में रह जाते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। उसमें मैंने ये कहा कि अपन बेसिक परफॉर्मा बताएंगे कि आपको अच्छे मार्क्स कैसे लेके आने। तो बच्चों, बात करते हैं बेसिक परफॉर्मा की। ये बेसिक परफॉर्मा कैसा होना चाहिए, यानी कि ये बेसिक परफॉर्मा आपको याद होना चाहिए। अब इस बेसिक परफॉर्मा के बेस पर, इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन आता है और उसकी आपको बेसिक बिल्कुल सिंपल सी जानकारी पता है, तो उस क्वेश्चन को अटेंड कर लोगे। कभी कभार ये होता है बच्चों की एग्जाम में, क्या होता है कि आपको वो क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर देना कैसे, यानी मैं लिखना कहाँ से स्टार्ट करूँ। सर, इसका डायग्राम भी मेरे को आता है कि डायग्राम जो है कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या लिखना है, मेरे को याद भी नहीं हो रहा। मैं थोड़ी पहले लिखूं या बाद में लिखूं, बीच में लिखूं, क्या लिखना है। मैं घर से डायग्राम को पढ़ के गया था, उसमें 10 लेबल नाम दे रखे थे, मेरे को एक दो याद ही है। तो वो सारी चीजें मैं सिस्टमेटिक बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक बने रहना आप। तो बात करें बेसिक परफॉर्मा की, कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने का जो बेसिक परफॉर्मा है वो कैसा होना चाहिए। यानी कि अगर अपन कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके पढ़ने की तरीका कैसा होना चाहिए, तरीका उसकी अगर बात करें, तो उसके बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। यानी एक बेसिक परफॉर्मा जिसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, उस परफॉर्मा के बेस पर वही अपन आंसर लिखेंगे। तो देखो, अगर अपन बात करते हैं सर कि अगर मैं कोई भी टॉपिक ले रहा हूं, तो सबसे पहले उसको कैसे पढ़ना है, यानी उसमें क्या लिखूंगा एग्जाम में, ताकि जो पहली लाइन में लिख रहा हूं वो मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन दे दे मेरे को। तो बात करते हैं अपन कि अगर आप कोई भी टॉपिक ले रहे हो, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वह क्या होता है। भाई, कोई भी टॉपिक जो पढ़ रहे हो वो क्या होता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के बेसिस पे बताऊंगा, उस टॉपिक को, कोई भी पर्टिकुलर एक टॉपिक लेके बताऊंगा, और उसके ऊपर ये अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि इस बेसिक परफॉर्मा के आधार पर अपन कैसे आंसर लिख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने कहा कि वो क्या होता है, और उसके बाद अगर बात करें अपन, वह क्या होता है और वह किससे मिलकर बना होता है, वह किससे मिलकर बना होता है। भाई, कोई भी चीज अपन पढ़ रहे हैं, तो वो चीज क्या होती है और वो चीज किससे मिलकर बनी है। तो ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें अपने को पता होनी चाहिए। और तीसरी अगर मैं बात करूं कि अगर उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो कार्य
कि वह वह कार्य क्या करती है या वह क्या कार्य करती है। इसके बाद आ जाएगा भाई कि जो चीज आप पढ़ रहे हो, यानी कि मैं एनाटॉमी का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि एनाटॉमी के अंदर आपके बहुत ज्यादा बेक आती है, ये मैंने नोटिस किया है। तो अगर अपन एनाटॉमी में कोई भी सिस्टम वगैरह पढ़ रहे हैं तो दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि वह क्यों जरूरी है, वह क्यों जरूरी है, वह क्यों जरूरी है। इसके बाद जब ये सारी चीजें हमें पता चल जाएगी कि वह क्या होता है, वह क्या काम करता है, वह किससे मिलकर बना होता है, यानी वह क्यों जरूरी होता है, तो उसके बाद हमें पता लगाना है कि ये हमारे शरीर में है कहां पे, यानी कि इसका लोकेशन पता लगाएंगे अपन, उसका लोकेशन यानी उसकी स्थिति की बात करें, यानी वह कहां पर होती है। इसके बाद हम बात करेंगे भाई कि अगर मान लो कोई कोई टॉपिक आपको एनाटॉमी में ऐसा मिलेगा कि उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, उसके टाइप की बात करेंगे, उसके डिवीजन की बात करेंगे, उसके सब डिवीजन की बात करेंगे, यानी उसके प्रकार कितने होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें अपन पूरी एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो बात करें देखो अपन की इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कभी कभार कि जैसे कि बोन का क्लासिफिकेशन हो जाता है, जॉइंट का क्लासिफिकेशन हो जाता है। इसके अलावा हमें कहीं कहीं पे दिखेगा डिवीजन। इसके अलावा कई जगह पे अपन पढ़ते हैं पार्ट्स के बारे में, इसके इतने पार्ट्स होते हैं। कई जगह पे पढ़ेंगे भाई अपन लोब के बारे में कि इसके राइट लोब हो गया, लेफ्ट लोब हो गया, ठीक है ना, इनके बारे में। कई जगह पे अपने को सब डिवीजन भी मिलेगा। कई जगह पर अपने को भाई सब पार्ट्स भी मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब एनाटॉमी अपन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर अपन बात करें कि सर इसके बाद क्या ऐड करना होता है, तो देखो भाई 6 पॉइंट ये हो गए। 7वें पॉइंट की मैं इधर बात करूं, अगर 7 नंबर वाले पॉइंट की बात करूं तो क्लासिफिकेशन अगर हमने पढ़ा है तो उसके बाद हमें क्या लेना होता है कि उसके बाद सर इसकी थ्योरी पढ़ो। अब उसकी थ्योरी पढ़ो और थ्योरी के अंदर अपन दो चीज देखते हैं भाई। एक आ जाता है कि थ्योरी पढ़ेंगे तो अपन क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, और चार्ट के साथ साथ सर डायग्राम बनाएंगे। और जब डायग्राम अपने को सिस्टमेटिक तरीके से बनाना आ गया तो अपन उसको डायग्राम बनाने के बाद अपन उसको लेबल करेंगे। और ये सारी चीजें अपन अगर करते हैं सिस्टमेटिक वे में तो अपना आंसर जो होता है वही शानदार तरीके से लिखा जाता है और मार्क्स जो है बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हो आप। अब इसी परफॉर्मा को मैं अप्लाई करता हूं एक क्वेश्चन के ऊपर या एक टॉपिक के ऊपर। जो आपके डिप्लोमा वाले हैं भाई बच्चे, ध्यान दें अवसर। आप गलती कर बैठते हो कि मुझे शुरुआत कहां से करनी है, वो शुरुआत यहीं से करनी है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि एक टॉपिक ले लेते हैं अपन, एक टॉपिक ले लेते हैं जैसे कि मान लो मैंने ले लिया स्केलेटन सिस्टम। और स्केलेटन सिस्टम को कहते हैं भाई कंकाल तंत्र। मान लीजिए अपने को ये एक टॉपिक पढ़ना है। अब ये परफॉर्मा अपन अप्लाई करते हैं। फिर आ जाता है कि अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सर इस पे अप्लाई करके दिखाओ आप। तो देखो इस पे अप्लाई कैसे करना है भाई कि ये स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, जरूरी नहीं है आपको स्केलेटन सिस्टम ही लेना है। आप स्केलेटन सिस्टम की जगह पे बोन ले सकते हो, आप इसकी जगह पे जॉइंट ले सकते हो, आप इसकी जगह पे हार्ट ले सकते हो, एनाटॉमी का कोई और टॉपिक ले सकते हो, किडनी ले सकते हो, आप रिप्रोडक्शन सिस्टम ले सकते हो, रिप्रोडक्शन सिस्टम ले सकते हो। इसके अलावा भी आपको जो अच्छा लगे वो टॉपिक लेने के बाद इस पर अप्लाई करना आपको। जैसे मैं बात करता हूं अगर स्केलेटन सिस्टम की, तो वो क्या होता है ये अपने को दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। अगर अपन पढ़ने बैठे हैं यानी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, साथ साथ एग्जाम की भी बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम में आ गया मान लो कि राइट द कंप्लीट डिटेल कंप्लीट डिटेल्स कंप्लीट डिटेल्स अबाउट एनाटॉमी ऑफ बोन्स। ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन को भी ले लेते हैं और अपन टॉपिक को भी ले लेते हैं। तो देखो
स्केलेटन सिस्टम पर अप्लाई करके देखते हैं सबसे पहले कि सर ये सिस्टम होता क्या है। ये सिस्टम यानी कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तो दिमाग में आंसर आएगा ये कंकाल तंत्र हमारे शरीर में काम क्या करता है। ठीक है, इसके बाद पता होना चाहिए सर ये कंकाल तंत्र क्यों जरूरी है। इसका लोकेशन की बात करेंगे, इसकी स्थिति यानी ये कहां पर होता है। इसके बाद बात करें अगर अपन, इसके बाद अगर बात करें कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, यानी इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और इसके बाद अपन बात करें कि इसकी थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं अपन, तो उसमें अपन चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये लो एक टॉपिक कंप्लीट। अब मैं इसको क्वेश्चन पर अप्लाई करके बताता हूं आपको कि क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करना है। जैसे हमारा टॉपिक है भाई एनाटॉमी ऑफ बोन, एनाटॉमी ऑफ बोन। तो सर इसमें आप कैसे अप्लाई करोगे, तो देखो हम लिख रहे हैं आंसर, और इस आंसर के अंदर सबसे पहले मान लीजिए अपन कहीं गांव जा रहे हैं, अपन बाहर गांव की तरफ जा रहे हैं, तो अपने को उसका लोकेशन पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए, कहाँ पे रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ पे टोल टैक्स आएगा, कौन कौन से सामान अपने को साथ में लेने, क्या क्या अपने को वहां पे जरूरत पड़ेगी, यानी क्या क्या जरूरी है, वहां जाने के बाद क्या क्या काम करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना अपने माइंड में। तो वैसे ही अगर अपन आंसर लिख रहे हैं, यानी कि अपना जो टॉपिक है भाई एनाटॉमी ऑफ बोन, एनाटॉमी ऑफ बोन, इसका आंसर लिखना अपने को, इसका आंसर लिखना अपने को। तो सबसे पहले ये अपने को बेसिक परफॉर्मा यूज करना है, और एक परफॉर्मा बना लो कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर में ये देना है। तो मैंने कहा था कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दो। अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी भाई। इंट्रोडक्शन में आ जाएगी वो क्या होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, काम क्या करता है, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आ जाएगी। इसके बाद देखो कि सर इंट्रोडक्शन के बाद हमने कहा था, इंट्रोडक्शन के बाद हमने कहा कि हम बात कर लेते हैं सर फंक्शन के बारे में, यानी इसके कार्य क्या होता है, तो इसके कार्य के बारे में लिखेंगे। इसके बाद सर आपने कहा कि ये किससे मिलकर बनी होती है, तो मिलने को कहते हैं अपन कंपोजिशन, का मतलब होता है बनावट, यानी इसकी बनावट के बारे में पढ़ते हैं। और ये होने के बाद हमने कहा कि सर हम क्लासिफिकेशन भी देखते हैं इसका, यानी बोन का क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी बोन कितने प्रकार की होती है। अब हमने कहा कि हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो उस थ्योरी के अंदर चार्ट बनाएंगे, तो इस क्लासिफिकेशन का हम चार्ट बनाएंगे। और चार्ट बनाने के बाद इसमें एक चीज और ऐड करनी है आपको, उदाहरण लिखना है। और उसके बाद हमने कहा कि हम क्या बनाएंगे, तो सर हम डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम भी कैसा बनाएंगे कि हम लेबल डायग्राम बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, हम लेबल डायग्राम बनाएंगे। तो ये एक बेसिक परफॉर्मा होता है भाई किसी भी क्वेश्चन को अटेंड करने का। जो मैंने लाइनें बताई थी उस लाइनों को अमन ने अप्लाई किया है। अब बात करते हैं कि सर डायग्राम हमें कैसे बनाना होता है। जैसे अगर अपन बोन की बात करें भाई, कि बोन का डायग्राम अगर अपन बात करें, कि जैसे नॉर्मली एक बोन ले लेते हैं अपन, तो नॉर्मली एक बोन लिए मैंने, और उसमें रटना कुछ भी नहीं है, आपको देखकर पता लगाना है कि इसमें मुझे लेबल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक लंबी बोन दिखाई दे रही है, और देख के पता लगाना है अपने को ये कैसी बोन दिखाई दे रही है, कि लंबी बोन, तो सर ये लॉन्ग बोन कह सकते हैं इसको अपन। ठीक है, ये लो, ये लॉन्ग बोन हो गई। फिर हमने कह दिया कि सर ये इसका ऊपर वाला सिरा होता है, ये नीचे वाला सिरा होता है, तो ये ले लो। इसमें अपन लेबल कर देते हैं कि ये इसका अपर पार्ट हो जाता है, यानी ऊपर वाला सिरा। ये लो, ऊपरी सिरा। अभी अपन थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं भाई, मैं एक बेसिक परफॉर्मा बता रहा हूं आपको। वो बेसिक परफॉर्मा किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा हो, लेकिन उसकी चार दीवारी आपको पता है, बेसिक तरीका अगर पता है, तो ये आप तरीका अपनाओ, ये लाइन है उसके ऊपर अप्लाई करो। कि अगर क्वेश्चन आ गया सर पेनक्रियाज का, कि पेनक्रियाज क्या होता है, पेनक्रियाज काम क्या करता है, पेनक्रियाज किससे मिलकर बना हुआ है, पेनक्रियाज की स्थिति लोकेशन क्या हमारे शरीर में, कहाँ पे वो पेनक्रियाज हमारे शरीर में क्यों जरूरी है, अगर नहीं होता पेनक्रियाज तो क्या होता। तो ये सारी चीजें उस लाइनों से आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अगर ये अपर पार्ट हो सकता है, तो ये लोअर पार्ट हो सकता है, यानी ये नीचे वाला पार्ट हो सकता है। तो ये ले लो भाई, ये नीचला सिरा। तो जब ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, तो अपन इसको बीच वाला यानी मिडिल पार्ट कह सकते हैं। तो इस वे में आपको लेबल करते हुए चलना है। अब जब अपन बार की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, कि बार वाली चीजें हमने देख ली, ऊपर वाला, नीचे वाला, बीच वाला हो गया। थोड़ा सा अंदर चलेंगे तो आपको पता होगा, अंदर वाले को कहते हैं अपन इंटीरियर।
इंटीरियर पार्ट आ जाएगा। अब बोन के अंदर गए तो बेसिकली थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि सर बोन के अंदर एक कैविटी होती है, ठीक है। लो ये ले लिया अपन ने, एक कैविटी होती है सर, ये कैविटी आ कैसी होती है दिखने में कि ये इस प्रकार की एक कैविटी होती है। अब हमने कहा कि बोन के अंदर कैविटी है, यानी अंदर कहाँ है सर, बीच वाले हिस्से में, इसलिए हमने इसको कहा मेडुलरी कैविटी। तो रटना कुछ भी नहीं है, मैंने एक बेसिक परफॉर्मा बताया, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताया भाई कि लेबल कैसे करना है। तो आप सब चीजों को कर सकते हो। जैसे अगर हार्ट है, इसकी जगह अगर हार्ट आ जाता तो हम हार्ट के अंदर चल के देखते, तो अंदर जाते तो सबसे पहले क्या दिखाई देती, उसकी अपने को मेम्ब्रेन दिखाई देती। अगर अपन किसी कमरे में एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले जिस दरवाजे से एंटर करते हैं, जिस दरवाजे से एंटर करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। प्रवेश द्वार तो एंट्रिंग पॉइंट हो गया। अंदर गए तो अंदर जाने के बाद क्या क्या दिखा अपने को, अपने को फैन दिख गया, ऐसी दिख गई, दीवारें दिख गई, वही सारी चीजें देखनी। जैसे हार्ट के अंदर चले गए तो क्या दिखेंगे, उसके चेम्बर दिख गए, उसकी दीवारें दिख गई, उसके अंदर जो वाल्व है वो दिख गई, कहाँ से आर्टरी कनेक्ट हो रही है, कहाँ से वेंस कनेक्ट हो रही है, ये सारी चीजें दिखेगी। तो सारे टॉपिक को आप इस बेसिक परफॉर्मा के आधार पर, इस बेसिक परफॉर्मा के आधार पर बहुत अच्छे से अटेंड कर सकते हो भाई ऑल क्वेश्चंस को। और यही तरीका था कि मैंने कहा अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, तो इन चीज़ों को याद कर लो आप और फिर अप्लाई करो। तो एनाटॉमी के अंदर कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर आपको ये परफॉर्मा अप्लाई करना है और फिर आपको आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। इस परफॉर्मा की अगर पहली लाइन आपको याद है तो ये भी पता लगा सकते हो कि सर आंसर मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। कोई भी टॉपिक ले लो, किडनी ले लो, तो वो किडनी क्या होती है। रिप्रोडक्शन सिस्टम में जैसे बड़ा क्वेश्चन आता है, आपके मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को पूरा समझाना होता है। सबसे पहले यही देना होता है कि वो होता क्या है, वो होता क्या है, वो काम क्या करता है, किससे मिलकर बना होता है, ये सारी चीजें पता लगने लग जाएगी तो आप उसको क्लासीफाई कर सकोगे। ठीक है जी। तो इसी बेसिक परफॉर्मा के आधार पर आपको बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।